इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी त्रिकोणमिति अनुपातों में इनकी वैल्यू को कैसे याद रखा जाएगा, उसके लिए एक सारणी निर्धारित की गई है। आज हम इसी सारणी को बनाना सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर आप कोण लिख दीजिए। कोण में लिख देंगे हम यहाँ कोण क्या ले लिया है हमने, ए। आप यहाँ कोण का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप साइन थीटा, कोस थीटा, कुछ भी, मैंने ए लिखा है तो यहाँ ए आ जाएगा, जो भी उसको हम कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू होती है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। देखो ऊपर का इसलिए खोला है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तो कोण हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है, 0 से स्टार्टिंग करनी है। मैं और कलर ले लेता हूँ। यहाँ लिखना है 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3 और 4, ठीक। फिर सबको 4 से भाग दे देनी है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक। फिर उसके बाद आपको अंडर रूट चढ़ा देना है, ठीक। अब आपको ये देखना, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो क्या आएगा, 0। अब वो चाहे अंडर रूट में हो या कुछ भी है, ठीक। अब ये देखना है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो ये सिंपली निकल आएगा 1/2। यहाँ हम इसको काटेंगे, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4। तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, 1। ऊपर कितना बचा हमारा, 1 और नीचे 2। तो अंडर रूट से 1 आएगा तो 1 आएगा, और अंडर रूट के अंदर 2 है तो कितना निकलेगा, अंडर रूट 2। ऐसे ही इसको देखेंगे, अंडर रूट के अंदर 3 है तो बाहर कितना आएगा, अंडर रूट 3 बटे, अगर 4 है तो बाहर कितना निकलेगा, 2। ऐसे यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, अंडर रूट के अंदर 1। अंडर रूट से 1 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 1। तो पहले स्टेप में आपको ये कर लेना है। मैं यहाँ इनके नाम दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने सिंपली इनके नाम दे दिए हैं, यहाँ साइन ए और यहाँ कोस ए। अब ये देखो, पहले इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का मान यहाँ कितना आया हमारा, 0। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 0। यहाँ फिर 30 से यहाँ कितना निकला, 1/2। तो यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया। यहाँ 45 से कितना प्राप्त हुआ हमें, 1/√2। और साइन 60 √3/2। और यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ कितना आया था हमारे पास, 1। एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको 0 से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ तक लिखना है, 4। फिर उसके बाद 4 से भाग करनी है और उसके बाद अंडर रूट चढ़ा देना है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 तो सब 0, अंडर रूट के अंदर 0 है तो भी कितना आएगा, 0। 1 का 1 आ गया है, और अंडर रूट के अंदर अगर 4 होता है तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक। उसके बाद अब कोस की बात आती है, तो कोस में आपको कुछ नहीं करना, इधर से पूंछ उठानी है और इधर रखना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिंपली ये देखो, जैसे साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला इधर उठा के लेकर आओ, अंडर रूट 3/2। 45 वाला बीच में रहेगा, बस खाली ये चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2। फिर उसके बाद 30 को इधर लेकर आओ, तो ये आ जाएगा 1/2। और यहाँ कितना आ जाएगा, 0। ये आपको पता होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। ऐसी साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। आगे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर में बताया था
कि टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है यहाँ इसको इसे भाग देनी है। साइन ए बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन, क्या हो जाएगा हमारे पास टेन, साइन ए बटे कोस क्या हो जाएगा टेन। तो यहाँ जैसे ये दे रखा है 0/1, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 तो सब 0। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद साइन कोस, और कोस के बाद क्या आता है हमारे पास टेन, क्या आ जाएगा टेन ए। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा टेन ए। अब यहाँ हमको क्या करना है, इनकी आपस में भाग देनी है। अगर 0/1 तो किसी भी संख्या के ऊपर 0 तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 0। अब यहाँ देखना है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1/√3। और यहाँ देखना है √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा √3। और यहाँ देखना है 1/0, 1/0 का मतलब क्या आ जाएगा अनंत, या हम इसको हिंदी में अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, चाहे इस टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा अनंत। फिर उसके बाद tan के बाद क्या आता है हमारे पास कोट ए, तो यहाँ लिख देंगे कोट ए। कोट ए में आपको वही करना है, 45 वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो इसके बटे में भी कितना लिख देंगे, यहाँ पर हम 1 लिख दिया। और यहाँ देखना है ये अनंत ठाओ और ये इधर आ जाएगा। अनंत के बाद यहाँ √3 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/√3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आपको पूंछ उठानी है और इधर रखना है, और इधर कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद साइन कोस टेन कोट, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सेक, ये कितना आ जाएगा सेक ए, सेक ए। तो सेक ए में आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको बता रखा है कि कोस ए बराबर क्या होता है 1/सेक ए। तो यहाँ जैसे हमें सेक ए की वैल्यू चाहिए तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/कोस ए। तो यहाँ आप देखना है, जैसे हमें सेक 0 की वैल्यू चाहिए, कोस ए की वैल्यू कितनी है 1, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको 1/कोस ए लिख देंगे, यानी कि 1/1। तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि सेक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ देखना है, यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, तो इसको कैसे देखेंगे हम, हमको यहाँ सिंपली क्या करना है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/कॉस ए। तो अब जो जो वैल्यू चाहिए उसके 1/1 करते रहो। यहाँ जैसे यहाँ देखा कोस ए, कोस 0 की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ 1/1 कितना आ गया 1। ऐसे ही यहाँ हमें कोस कोस 30 की वैल्यू देखनी है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, ये देखो कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो 1/√3/2। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/√3, 2/√3। वैसे भी देख लो आप, यहाँ कितना था √3 तो यहाँ कितना आ गया 2/√3। और यहाँ देखेंगे 1/√2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2। फिर उसके बाद यहाँ देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है 1/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ देखना है कोस 0 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो अब हम 0 यानी कि 1/0, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास अपरिभाषित।
अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो उसका मान कितना होता है, अनंत। तो ये हम क्या लिख देंगे, अनंत। फिर हमें sec a के बाद चाहिए cosec a, तो यहाँ से पूंछ उठाएंगे और इधर लिख देंगे। sec a के बाद क्या आता है हमारे पास, cosec a। तो cosec a की वैल्यू यहाँ से ये इधर ले आओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अपरिभाषित। फिर उसके बाद ये 2 इधर आ जाएगा, 45 वाली तो चेंज ही नहीं होती वैल्यू, और ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से इसको लेकर आएंगे 2/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो सिंपली हमने यहाँ पर सारणी बनानी सीख ली है। इसी प्रकार आप सारणी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।